दोस्तों हाल ही में मैंने जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई बुक एटॉमिक हैबिट्स को पढ़ा। बुक के सारे चैप्टर्स बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जो मुझे लगा वो है इस बुक का चैप्टर नंबर 90, जो कि बात करता है गोल्डीलॉक्स रूल के बारे में। गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल को लोगों द्वारा अलग अलग फील्ड्स में यूज किया जाता है ताकि वे लंबे समय तक किसी कार्य को करने के लिए खुद को मोटिवेट रख सकें। कि जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या कोई मोटिवेट करने वाली मूवी या किसी की इंस्पिरेशनल स्टोरी को सुनते हैं तो हम खुद को बहुत ज्यादा मोटिवेट पाते हैं, लेकिन वो बस कुछ ही समय तक रहता है। उसके बाद या तो हम बोर होने लगते हैं या कोई दूसरा टास्क चूज कर लेते हैं। हालांकि इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण जो इस चैप्टर में बताया गया है वह है कि टारगेट सेट करते समय हम या तो बहुत डिफिकल्ट टास्क चूज करते हैं या इजी टास्क, जिससे कि हमारा मोटिवेशन किसी काम को करने का लंबे समय तक नहीं रहता। जबकि गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल यह कहता है कि आपको अपने टारगेट अपनी क्षमताओं के अनुसार सेट करने चाहिए, की कैपेसिटी से कुछ प्रतिशत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा सरल या बहुत ज्यादा जटिल नहीं हो। आइए बुक में दिए गए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आप टेनिस खेलना पसंद करते हैं और किसी 4 साल के बच्चे के साथ अगर आप सीरियस मैच खेलेंगे तो जल्द ही आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि आप हर पॉइंट जीतेंगे। वह मैच बहुत आसान होगा। इसके अपोजिट यदि आप किसी प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर जैसे कि रॉजर फेडरर या सेरेना विलियम्स के साथ मैच खेलेंगे तो आप जल्द ही गिव अप कर देंगे, क्योंकि मैच आपकी क्षमता के अनुसार बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। लेकिन अगर आपका मुकाबला एक ऐसे खिलाड़ी के साथ कराया जाए जो कि आपकी बराबरी के स्किल कैपेसिटी का है, तब आपके जीत और हार दोनों के चांसेस होंगे। आपको पता होगा कि मैं जीत सकता हूं अगर मैं पूरे ध्यान से प्रयास करके मैच खेलूंगा। ऐसी स्थिति में आप कुछ पॉइंट्स जीतेंगे, कुछ पॉइंट हारेंगे, लेकिन पूरे समय आपका मैच को जीतने के लिए मोटिवेशन बना रहेगा। यह एक बेस्ट एग्जांपल है गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल का। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि अगर आप गोल्डीलॉक्स जोन में हैं तो आप फ्लो की स्टेट को पाने के काफी करीब होते हैं। फ्लो स्टेट किसी भी कार्य में पूरी तरह से समाहित होने का अनुभव है। जब कोई इंसान फ्लो स्टेट में होता है तब उस इंसान का कंसंट्रेशन इतना गहरा होता है कि उस इंसान का सेंस ऑफ सेल्फ ही खत्म हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार किसी भी काम में फ्लो स्टेट को हासिल करने के लिए वह कार्य अपनी कैपेसिटी से 4 से 5% तक होना चाहिए, यानी जस्ट इन द राइट रेंज ऑफ योर कैपेसिटी। ऑथर बताते हैं कि इस पार्टिकुलर टेक्निक को डेली हैबिट में लाके आप किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपके काम में इंटरेस्ट आने लगता है। आप उस काम के प्रति पैशनेट हो जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा डिफरेंस है कुछ प्रोफेशनल जो कि अपनी फील्ड में हाईली सक्सेसफुल हैं वर्सेस कुछ एमेच्योर्स जो कि गिव अप कर देते हैं और एक टास्क से किसी दूसरे टास्क, एक मोटिवेशन वीडियो से किसी दूसरी मोटिवेशन वीडियो पे मूव करते रहते हैं।